Hello बच्चों, let's read the question. So question says that among the following pair of the complexes, in which case the value of delta not higher for the first one. So basically हमें pairs given से चार options में और इन pairs में से पहले वाले का क्या होना चाहिए, delta not value ज्यादा होना चाहिए। डेल्टा नॉट होता क्या है बेसिकली, so ये क्या होता है आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है ये, जब कोई भी लिगेंड्स अप्रोच करता है और किसी मेटल के पास और बॉन्डिंग के लिए आता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो टी आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो जाता है। बेसिकली इसे स्प्लिटिंग कहते हैं, नॉट ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग। तो इसमें दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक टी टू जी, दो सेट का, और एक आपका इजी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं डेल्टा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये नॉट रिप्रेजेंट करता है आपका ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स को। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स। और इन सभी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है सारे कैसे है आपका, सारे के सारे आपके पास ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सभी का, यहाँ पे लिगेंड्स का नंबर 6 है। अब अगर इसकी बात करें तो ये एनर्जी है दो चीज पे डिपेंड करता है। जब लिगेंड यहाँ पे अप्रोच, जैसे मान लो NH3 है, ये लिगेंड्स आते हैं इसको बॉन्डेड यानी नॉन पेयर डोनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो स्प्लिटिंग होती है। तो जितना अच्छा स्ट्रेंथ लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी। मतलब डेल्टा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सबसे पहला चीज हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है। सेकेंड पॉइंट, अगर लिगेंड सेम हो, जैसे यहाँ पे आपके पास वाटर वाटर है, तो इस केस में देखा जाता है आपका जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल। जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल यानी मेटल का जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी जितना ही ज्यादा आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम देखें, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे जो तीन लिगेंड्स हैं, इनकी लिगेंड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। वैसे सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, फिर आपका साइनाइड का आता है, और फिर आपका NH3 का आता है। ये ऑर्डर है इसका। और फिर वाटर, वाटर एक वीक लिगेंड माना जाता है, बाकी ये तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है। तो इसके बेसिस पे देखा जाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, साइनाइड है। इसका यहाँ पे NH3 है। तो साइनाइड अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो साइनाइड का क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, हमें पहले वाले का ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू सेकंड वन, तो पहला रॉन्ग हो चुका है। यहाँ की बात करते हैं, NH3 स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे तो वीक है, ये वाटर के पीछे आता है आपके पास हेलोजन बेसिकली, तो वाटर के पीछे NH3 से वीक है, तो मतलब सेकंड वाले का ज्यादा हो गया, तो फिर से रॉन्ग है। इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो सी के लिए पहले पेयर का मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट x मानेंगे, वाटर के लिए 0 आ जाएगा, न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे x इक्वल टू +2 आ गया। और दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, तो दूसरे वाले कंपाउंड के लिए अगर कॉम्प्लेक्स के लिए हम निकालते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए फिर से हम क्या मानेंगे, x मानेंगे +0, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स +3 का चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू +3, ये बन गया। तो अब इसके बेसिस पे देखा जाए तो कोबाल्ट +2 है और कोबाल्ट +3 है, मतलब यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव कोबाल्ट +3 का ज्यादा होगा। और जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है मेटल्स का कोबाल्ट +3 का, तो फिर आपका स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट, यहाँ पे भी ये रॉन्ग हो चुका है, तो दैट मींस ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे भी डिस्कस कर ले, अगर हम बात करें यहाँ पे तो वाटर फिर से सेम लिगेंड है, और कोबाल्ट में भी +3 का चार्ज आएगा, और RH पे भी +3 का चार्ज आएगा। बट ये डाउन द ग्रुप है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स, और डाउन द ग्रुप अगर बात करें खासकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करती है, मतलब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, और इसके अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, अच्छा डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है। अगर RH का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा आएगा, सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।